अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का इमेज आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट को रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसी वीडियो में बी पार्ट भी करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब है कि कोई चीज आपको आगे बताई जा रही है। और क्या चीज बताई जा रही है? आपको बताया जा रहा है कि 2x/5 इक्वल है 3y/8 के। ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं। और जब भी दो फ्रैक्शंस इस तरह आपस में इक्वल हो, इनको आप रेशियो भी कह सकते हैं कि दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं। इसको बेसिकली प्रपोजन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं प्रपोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि 2x/5 जो है वो इक्वल है 3y/8 के। आगे आपने क्या करके दिखाना है? फाइंड आउट करके दिखानी है। क्या चीज फाइंड आउट करके दिखानी है? रेशियो किसकी? x रेशियो y। आपने x रेशियो y को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब याद रखिएगा, अगर आपके पास इस तरह है x रेशियो y, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब होता है कि आपने फाइंड आउट करके दिखाना है x/y की वैल्यू को। यानी आपने x/y या आप कह लें x रेशियो y को ही बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो चीज गिवन होती है हम हमेशा उसी से स्टार्ट लेते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि 2x/5, इसको आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं और रेशियो फॉर्म में पढ़ना चाहें तो 2x रेशियो 5 भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज इक्वल है आपके पास किसके? 3y/8 के। और जो चीज फाइंड आउट करनी है वो ये है आपके पास, आप जानते हैं x रेशियो y। तो देखिए x रेशियो y का मतलब है आपने x/y को एक तरफ करना है, बाकी तमाम चीजें इक्वलिटी के दूसरी तरफ होनी चाहिए। और x रेशियो y या फ्रैक्शन फॉर्म में आप कह लें x/y आपके पास एक तरफ होना चाहिए, तभी आप x/y या x रेशियो y की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके से दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हो, याद रखें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड पर जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसके जो डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, वो बेसिकली यहां पर इस 2x को डिवाइड कर रहा है। तो ये दूसरी तरफ जब आप इसको मूव करेंगे इस 5 को, तो ये वहां जाकर इस राइट वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, यानी जो चीज ऊपर लिखी हुई है जो कि 3y है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से 3y के नीचे जो 8 लिखा हुआ है वो यहां पर इस 3y को डिवाइड कर रहा है। इसको आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इस वाली फ्रैक्शन के, जो कि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये क्रॉस बनता है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे कि 2x वैसे का वैसे ही रहेगा इस फ्रैक्शन का, और 8 जो वहां पर डिवाइड कर रहा था 3y को, यहां पर आके इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आगे इक्वल टू का साइन वैसे का वैसे ही। और यहां पे जो ये आपके पास 5 लिखा हुआ है जो कि इधर 2x को डिवाइड कर रहा है, ये वहां जाकर 3y के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहां पे हो जाएगा 3y मल्टीप्लाई बाय 5। यहां तक हमने कर लिया, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब आपको मल्टीप्लिकेशन आती है कि जब भी इस तरह दो आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएं, उनको मल्टीप्लाई करना हो, तो ये जो नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 8 और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? वो होता है 16। और ये वेरिएबल x है, ये साथ वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया? 16x। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 टाइम्स कितना होता है? 15। और साथ वेरिएबल y क्या आ जाएगा? वैसे का वैसे ही। तो 3y मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 15y। अब देखिए आपने x रेशियो y फाइंड आउट करना है, यानी आपने x को और y को एक तरफ करना है। तो अब हम यहां पर इस चीज को मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज इस स्टेप को ये करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए स्टेप है। 16x का मतलब बेसिकली है कि ये लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय x। 16 मल्टीप्लाई बाय x लिख लें या 16x लिख लें, एक ही बात है। 15 मल्टीप्लाई बाय y का मतलब है ये लिखा हुआ है 15 मल्टीप्लाई बाय y। तो अगर आप यहां पर x के नीचे y लाना चाहते हैं, क्योंकि आपने x रेशियो y निकालना है, यानी x/y निकालना है, तो x के नीचे y आपको चाहिए। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जो y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पर मूव कर लें लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर आके ये डिवाइड करेगा इस सारी चीज़ को। या दूसरा तरीका ये कि दोनों तरफ y से आप क्या करवा दें? डिवाइड करवा दें। इस तरीके से भी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये y जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर मैं इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा तो यहाँ पर आके ये डिवाइड करेगा, इन सबको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब आप इनमें से किसी भी एक के नीचे y लिख सकते हैं। तो मैं इस x के नीचे y लिख रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए भी इस x के नीचे ये। अब याद रखें इसका मतलब यही बनता है कि अगर आप इस तरह भी लिख लेते हैं ये 16 मल्टीप्लाई बाय x, इस तरह एक लाइन डिवाइडेड बाय y, तो यही बात होती। तो ये y इधर आप लिख लें x के नीचे या 16 के नीचे लिख लें, मल्टीप्लिकेशन के सिनेरियो में इन दोनों का मीनिंग एक ही लिया जाता है, क्योंकि 16 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ही है, तो y टाइम्स 1 y ही हो जाएगा, और ऊपर 16 टाइम्स x 16x ही होगा। तो मैंने जस्ट आसानी के लिए, क्योंकि मुझे
एक्स रेशियो वाई निकालना था, जो वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ लाकर सबको डिवाइड करेगा, लेकिन लिखा जस्ट एक्स के नीचे ताकि आसान रहे। तो यहाँ पे क्या चीज़ बच जाएगी, यहाँ पे जस्ट बच जाएगी 15। अब आप अगले स्टेप में देखें, आपको एक्स रेशियो वाई निकालना है, एक्स अपॉन वाई निकालना है, तो 16 आपको नहीं चाहिए, तो 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी फ्रैक्शन के साथ, तो ये वहाँ जाकर क्या होगा, वहाँ जाकर ये डिवाइड करेगा किसको, 15 को। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा एक्स अपॉन वाई, और 16 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है या कैलें कर रहा है, वहाँ जाकर 15 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी इसके इस तरीके से नीचे लिखा जाएगा। तो अब आप देखें, आपने यहाँ पे x अपॉन वाई को सेपरेट कर लिया है और यहाँ पे 15 अपॉन 16 सेपरेट हो गया है। अगर 15 और 16 में कोई कैंसिलेशन होती है तो कर लें, यानी कोई ऐसा नंबर है जो कि 15 को और 16 को 1 के अलावा कंप्लीटली डिवाइड करता हो तो आपने कैंसिलेशन कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नंबर अवेलेबल नहीं है जो 15 और 16 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आप रेशियो फॉर्म में इस तरह लिखेंगे x रेशियो y, यानी इस लाइन की जगह पे आप रेशियो का सिंबल यूज कर लेंगे, इक्वल टू इधर भी इस लाइन की जगह पे रेशियो का सिंबल यूज कर लेंगे, यानी 15 रेशियो 16। तो ये आप देखें हमने फाइंड आउट कर लिया। पहले पार्ट में आपने x रेशियो y निकालना था, तो हमने x रेशियो y निकाल लिया, वो है 15 रेशियो 16। तो इस तरीके से हमने इसको मैनेज किया। तो आप इस स्टेप के बाद ये जो स्टेप मैंने किए, इनमें से कोई स्टेप जो है छोड़कर डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप इस तरह डिटेल में किए कि इस तरह y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ लाके वो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, वो डिवाइड करेगा, और जो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो वहाँ जाके 15 को डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे आएगा। अदरवाइज आप, मुझे उम्मीद है इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें बी पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट, यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ पहले ही बताई गई है, वो क्या है, वो है 7x अपॉन 9 इज इक्वल टू 14y अपॉन 3। तो यहाँ पे भी ये दो फ्रैक्शंस बेसिकली आपस में इक्वल हैं, ये आपको बता दिया गया है। आगे कहा जा रहा है फाइंड दी रेशियो, यहाँ पे भी आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है किसकी, x रेशियो y की। जिस तरह ए पार्ट में x रेशियो y फाइंड आउट करना था, यहाँ पे भी आपने x रेशियो y ही फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल ए पार्ट की तरह करेंगे कि सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास गिवन है 7x अपॉन 9 इज इक्वल टू 14y अपॉन 3, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने करना है x रेशियो y, जिसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो बनता है x अपॉन y। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी कि जब भी इस तरह दो फ्रैक्शंस लिखी हों, आपस में इक्वल हों, सिंगल सिंगल फ्रैक्शन हो, इक्वलिटी के दोनों तरफ, इधर भी आप देखिए एक फ्रैक्शन है, इधर भी कंप्लीट एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इधर 7x के नीचे जो 9 लिखा हुआ है, जो यहाँ पर 7x को डिवाइड कर रहा है, वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी 14y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, और इस राइट वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, जो कि 3 है, जो कि डिवाइड कर रहा है यहाँ पर 14y को, वो दूसरी तरफ जाकर यानी लेफ्ट तरफ जाकर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 7x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये क्रॉस बनता है, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 7x वैसे का वैसे रहेगा, 3 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था 14y को, यहाँ पर आके 7x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू का साइन वैसे ही, 9 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था 7x को, वहाँ जाकर 14y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 14y मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब आपने जस्ट इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है ताकि चीज़ें फर्दर आसान हो सके। तो 7x मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, यहाँ पे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 टाइम्स होता है 21, और साथ x वैसे ही का वैसे ही, यानी 7x मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21x। अब उधर आप उस साइड पे देखिए तो 14y मल्टीप्लाई बाय 9 लिखा हुआ है, तो इधर क्या करेंगे, 9 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का साइन तो वैसे ही है, 9 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होता है, वो होता है 126, और साथ y का वैसे ही हम उतार लेंगे, यानी 14y मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया, 126y। अब आपको क्या चाहिए, आपको इस x के नीचे y चाहिए, यानी ये y जो यहाँ पर लिखा हुआ राइट साइड पर, ये x के नीचे होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसमें यही रिक्वायरमेंट है। तो जस्ट समझाने के लिए मैं ये वाला स्टेप आपको कर रहा हूँ। 21x का मतलब है 21 मल्टीप्लाई बाय x। आप 21x लिख लें या 21 मल्टीप्लाई बाय x लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इधर भी आप इस तरह कर लें, 126y का मतलब है 126 मल्टीप्लाई बाय y, एक ही मीनिंग बनती है। तो अब हम अगला स्टेप आप देखिए ये करेंगे, हमें यहाँ पर y नहीं चाहिए, हमें y चाहिए इस x के नीचे। तो y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, जब वो इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहाँ जाकर वो डिवाइड करती है। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 21 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही, x वैसे का वैसे ही, और y जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पर आके क्या करेगा, इन सबको डिवाइड करेगा। तो इन सबको डिवाइड करेगा, मैंने लिखा x के नीचे, लेकिन मीनिंग इसका यही बनता है कि ये y इन सबको डिवाइड करेगा जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे कि 21 जो है उसके नीचे कुछ नहीं, आप 1 लिख लें, आगे x ओवर y वैसे का वैसे लिख लें। तो देखें मल्टीप्लाई जब दो फ्रैक्शंस हो रही हो तो ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, 21x, और y 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1y। तो देखिए एक ही बात बनती है, चाहे आप y इधर x के नीचे लिख लें या 21
21 के नीचे लिख लेते, दोनों का मीनिंग सेम था, किसी के भी एक के नीचे आप लिख सकते थे। तो मैंने आसानी के लिए जो y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जिसने यहाँ पर आके सारी चीज़ को आके डिवाइड करना था, मैंने x के नीचे इसको लिख लिया। अदरवाइज आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 126, क्योंकि y तो आप वहाँ पर मूव कर चुके हैं। अब आसानी ये होगी कि यहाँ पर देखें x अपॉन y बन ही चुका है, और 21 आप देखें यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, 21 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस फ्रैक्शन से, तो जब आप इस 21 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर 126 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास x अपॉन y, और वहाँ पे आ जाएगा 126 वैसे का वैसे ही, और 21 वहाँ जाके क्या करेगा, इस सबको इस तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी इनके नीचे लिखा जाएगा। अब आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों आप कह लें नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो 1 के अलावा। तो आप नोटिस करें ये दोनों नंबर्स जो हैं आपके पास 3 से तो डिविजिबल हैं। अगर हम 3 से स्टार्ट करें तो 3 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 21, और 126 भी 3 के टेबल पर आता है। 342 टाइम्स कितना होता है आपके पास, वो होता है 126। तो यहाँ पर आपके पास आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 42/7, और इससे आगे भी ये आप कह लें फर्दर जो है कैंसिल आउट होते हैं। आप जानते हैं कि 7 के टेबल में 42 भी आता है, 7 1 टाइम्स 7, 7 6 टाइम्स 42। तो आपके पास x अपॉन वाई आ गया इज इक्वल टू 6, खाली 6 भी लिख सकते हैं, 6 के नीचे 1 लिखा हुआ है तो आप 1 भी यहाँ पर इस तरीके से लिख लें। तो आप ना भी लिखेंगे तो ये इसको 6 अपॉन 1 को आप 6 भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली x रेशियो y का आंसर क्या आया, अब आप इसको रेशियो फॉर्म में लिख लें तो ये आया x रेशियो y का आंसर बेसिकली आ गया 6:1। 6:1 का मतलब 6 ही होता है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, x रेशियो y इज इक्वल टू 6। तो इतना कह देना भी काफ़ी है, इस तरह लिख देना भी काफ़ी है, दोनों के मीनिंग सेम ही है। तो ये हमने आप देखें x रेशियो y को फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।